सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। अलग एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूं पाकिस्तान को लेकर। जी हां, पाकिस्तान को जो है सर्जिकल स्ट्राइक का डर है। भारत के हालात को और भारत के ट्रैक को देखते हुए जो अभी भारत में हालात हैं ऐसे कि भाजपा पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। कुर्सी जो है चरमरा रही है और हर 2-1 घंटे में एक विधायक पासा पलट रहा है, अपना पूरा जो है पार्टी बदल के कहीं और निकल रहा है। आप जानते हैं, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई समाजवादी में चला गया। दोस्तों, ये लगातार चीज़ें चल रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बात कंफर्म हो गई है और हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा सरकार कभी भी बौखला सकती है, क्योंकि जब भाजपा हारती है तो दंगे कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। लेकिन अब भारत का हिंदू और मुसलमान जेन्युइनली जाग चुका है। मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हिंदू इतना जाग चुका है कि अब वो भाजपा को समझ चुका है और भाजपा छोड़ रहा है। अब आपको बता दूं कि दंगा काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लोग समझ रहे हैं, लोग जाग चुके हैं। ऐसे में अब भाजपा सरकार के पास एक बड़ा अच्छा खेल है, वो ये है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करवा दे। क्योंकि इससे पहले भी अभी बहुत सारे सवाल उलझे हुए हैं कि कई सारे ऐसे अटैक हुए हैं कि सीमा पर हमारे जवान मारे जाते हैं और फिर उनके नाम पर मोदी जी वोट मांग लेते हैं। ये सब हुआ है, ये नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान की संस्था ने और पाकिस्तान के नेताओं ने ये चिंता व्यक्त करी है, ये डर जताया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, कोई भी ऑपरेशन कर सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा, पाकिस्तानियों को भी लग रहा होगा, मैं अपने मन से कह रहा हूं, नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनो आप। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने यह खुद मीडिया से कहा है। उनका कहना यह है कि भारत के हालात को देखने के बाद और भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करने के बाद ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फर्जी कांड कर सकता है, फर्जी ऑपरेशन कर सकता है। इसीलिए हम बीजेपी सरकार के ट्रैक को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और भारत के और अपने पड़ोसियों को ये समझाना चाहते हैं और इस पॉइंट पर उनका ध्यान डालना चाहते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बिना लड़े प्यार मोहब्बत से बैठकर बात करके हल निकालना चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। आगे ये भी कहा गया कि हम भारत के साथ बैठकर बात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हमला नहीं करना चाहते, हम जंग नहीं चाहते और भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी लंबे समय के बाद सीज फायर जो हुआ था वो अभी तक बाकी है। दोनों तरफ से हमले रुके हुए हैं, गोलीबारी रुकी हुई है, एक दूसरे के कानून का पालन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि भाजपा सरकार के हालात सही नहीं हैं, तो भाजपा सरकार, मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि भारत के ऊपर जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करे हर मुद्दे पर, लेकिन भारत हमेशा से नेगेटिव रहा और बीजेपी सरकार ने माहौल खराब करके रखा। अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक मोदी सरकार है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन और हिंदुत्व के नाम पे जो यहाँ भारत में हो रहा है वो चीज़ पाकिस्तान और भारत के बीच में आड़े आ रही है। आपको ये भी बता दूं कि नया जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एजेंडा है उसके अंदर ये बात कही गई है कि भारत से 100 सालों तक कोई भी पंगा नहीं लिया जाएगा। खौफ तो है पाकिस्तान को, लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि जब तक मोदी सरकार है तब तक दोनों देशों के बीच में माहौल ठीक नहीं हो सकता है। और तो और कश्मीर के मुद्दों को बैठकर निपटाना चाहते हैं और 100 साल तक कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी मसला खड़ा नहीं करना चाहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि अब नई बात ये भी सामने आई है कि बिजनेस के अलावा कई तरह की डील्स पाकिस्तान भारत के साथ करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार में वो शायद ही मुमकिन हो। उस पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी की जो नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं
उसमें रूस का भी जिक्र है और कहा गया है कि रूस के साथ रिश्तों को काफी मजबूत करेंगे और चीन के साथ अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इसी में अगली खबर आपको एक और दे दूं जो अभी हमें मिली है। तुर्की और आर्मेनिया ने दोनों ने आपस में बातचीत कर ली है, दोनों ने नॉर्मलाइजेशन करने के लिए फैसला कर लिया है, एक दूसरे के गले मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों अभी जो हमें हासिल हुई आपको कंफर्म कर रहे हैं, तुर्की ने मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। आपकी स्क्रीन पर बता दूं ये है ग्रीजू 263A। जी हां, जो एक सिग्नल भेजने वाली सैटेलाइट है वो भेज दी गई है स्पेस में। अब ये तुर्की की बड़ी कामयाबी का सबब बन सकती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और तुर्की की कंपनी ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।